नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 से लेके 29 अब मई 2025 तक अब शनि और राहु की ट्रांजिट में युति होने वाली है, क्योंकि मीन राशि में राहु ऑलरेडी बैठे हैं और 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश होंगे। ये वीडियो इसलिए बनाना उचित समझा कि मैं देख रहा था कि कई लोग बोल रहे थे राहु और शनि की युति होती तो पिशाच योग होता है। मतलब भ्रांतियां इतनी हो रखी थी बहुत जगह पे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्या 1993 में कोई बर्बाद हुआ था जब ये युति हुई थी? 18 साल में एक बार ये युति होती है। 18 साल में एक बार ये युति होती है। क्या 1993 में कोई बर्बादी हुई थी? नहीं हुई ना। तो मैं सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। पहले आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। राहु और शनि का कॉन्सेप्ट क्या है? शनि कर्म का कारक है, शनि डिसिप्लिन का कारक है, शनि हार्ड वर्क का कारक है। आपको मेहनत कौन करवाएगा? शनि करवाएगा। आपको इतना इतना रगड़ना स्टार्ट कर देगा कि आपको ग्राउंड टू अर्थ की क्लैरिटी पता चल जाएगी। काफी वीडियो में मैंने बताया है। बात क्या है कि क्या वास्तव में शनि और राहु आते से ही बर्बादी स्टार्ट होगी? कैसे होगी मेरे को बताइए। जब कर्म का कारक अगर आपका खराब नहीं हो सकता तो राहु कैसे खराब हो सकता है? अब खराब कहां हो सकता है? दो चीजों का सेंस है। आप दो चीजों को समझिए कि वो क्यों खराब है। देखो, दोनों पहलू आपको समझना पड़ेंगे। कोई भी चीज अच्छी भी होती है और वही चीज खराब भी होती है। मैं एग्जांपल के तौर से बोलता हूं, आपने सुबह एक गुलाब का फूल आप खरीद के लाए, बहुत सुंदर दिख रहा था। रात होते होते वो मुरझा गया। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए ना, दो स्टेट हो गए ना, कि एक तरफ तो वो बहुत सुंदर था, सुबह शाम आते आते वो मुरझाने लग गए। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं। शनि कर्म का कारक है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है। राहु का काम है इल्यूजन। शनि का जो छाया ग्रह है वो राहु है। इसीलिए कुंभ राशि राहु को भी मिली है। जब भी कुंभ राशि का कैलकुलेशन या कुंभ लगन का कैलकुलेशन किया जाता है तो राहु को भी देखना पड़ता है और शनि को भी देखना पड़ता है। खाली आप शनि को अकेले को नहीं पकड़ सकते हो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और हम प्रिडिक्शन दे दें। नहीं, आपको वो भी पकड़ना पड़ेगा। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारक है। मतलब जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है वो राहु के कारण है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यही कारण है। अब आपको यह समझना होगा, शनि का छाया ग्रह है राहु। राहु, क्या शनि साथ में होने से प्रॉब्लम्स आएगी? आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, और अच्छा भी बहुत हो सकता है। देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो बहुत पैसा दे देता है इंसान। आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहता शुक्र के साथ केतु बैठेगा तो पैसा नहीं होगा, पर आप देखिएगा राहु और शुक्र की जब भी युति किसी कुंडली में होती है वो अचानक पैसा कमाना स्टार्ट करता है और वो अचानक पैसा खो भी देता है। राहु का काम क्या है? अचानक आपको दिखाना बहुत बड़ा है, तुम बहुत बड़े इंसान हो, बहुत आगे जाओगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, फिर अचानक वो गिराएगा भी। क्योंकि राहु इल्यूजन है, कंफ्यूजन है। राहु मेटेरियलिस्टिक चीजें है। सैटर्न मेटेरियलिस्टिक नहीं है, राहु मेटेरियलिस्टिक है। शनि का छाया ग्रह होते हुए भी राहु मेटेरियलिस्टिक नहीं है। तो क्या वास्तव में ये पिशाच योग है? पिशाच योग का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो भटक रहा है या उसने पास्ट कर्म में, पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ में उसने आत्महत्या कर ली, ऐसी मौत मार दिया गया है। अब कहेंगे इस टाइम में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको पिशाचियों उसके अंदर रहेगा, वो बच्चा भटकेगा। ऐसा तो मैंने कोई कुंडली में नहीं देखा है कि जिनके राहु और शनि साथ में वो पिशाचियों है, ये वो भटक रहे कहीं पे। मैंने बहुत लोगों को स्टेबल भी देखा है, मेरे पास कुंडलियां बहुत रिसर्च के अंदर, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी दशाएं भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? राहु के साथ बुध होता है तो आपका आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा बड़ा काम होते हैं। राहु के साथ शुक्र हो जाए, बहुत पैसा कमाता, बर्बाद भी जल्दी होता है। क्योंकि
देखो वीनस है हर लग्जरी का कारक, और राहु है आपको मेटेरियलिस्टिक दुनिया दिखाने वाला। अब शुक्र तो खराब हो जाता है ना वहां पे, तो बर्बाद भी यही होते हैं, आबाद भी यही होते हैं। क्या अब जो ट्रांजिट होगा क्या वास्तव में खराब है? जी नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर आप एक चीज को लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, एक एक चीज को लेके आपको लग रहा है कि आप उस काम को पूरा करते जा रहे हैं, उस पर पूरा फोकस करते जा रहे हैं, पूरी मेहनत करते जा रहे हैं, तो आपका कुछ बुरा नहीं होना है। होता क्या है इसमें राहु और सैटर्न का कंजक्शन में, कि इंसान एक काम कर रहा है, अचानक उसको दिखेगा दूसरे काम में फायदा है, उसमें भी कूदेगा, तीसरे काम में फायदा है, उसमें भी कूदेगा। ऐसे वो बार बार में अगर कूदता रहेगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये है नेगेटिव थॉट। तो कहा जाता है अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है तो नया प्रोजेक्ट में हाथ मत डालिए, बिल्कुल भी मत डालिए। एक प्रोजेक्ट को पूरा करिए, फिर अगला प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि शनि स्लो मोशन में चलता है, धीरे 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 फायदा देता है। राहु का काम है फटाफट आपको एकदम सपना दिखा देगा, इल्यूजन में क्रिएट कर देगा, तो भाई तुम ये कर लो तुम्हारे बहुत फायदा होगा। तो यहां लॉसेस होने चालू होते हैं। यहाँ पे लॉसेस होने चालू होते हैं। अभी ट्रांजिट में सबकी कुंडलियों में 29 मार्च 2025 में राहु और शनि आपस में मिलेंगे। क्या कोई काम करना चाहिए? हाँ, अगर आपके पास पुराना काम खत्म हो चुका है और नया प्रोजेक्ट आ चुका है तो डेफिनेटली आप काम करिए और एक ही चीज पे फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि राहु की तरह आप चारों तरफ में मेटेरियलिस्टिक हो के इसका फायदा ले लूं, वो कमा रहा है उस पर नजर मार दूं, वो इतना कमा रहा है मैं भी उस लाइन में घुस जाऊं। कई लोगों की आदत होती है देखा देखी बिजनेस कर लेते हैं कि उसको फायदा हो रहा है उसके पास में दुकान खोल लूं, तो उन लोगों के लिए नुकसान का टाइम भयंकर है। आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपको ये टेंडेंसी है कि दूसरे की कॉपी करके आगे बढ़ जाऊं या पॉलिटिकल वे से आगे बढ़ जाऊं, उसको पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ जाऊं, तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत खराब है। अगर आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, दूसरे को कॉपी नहीं करते हो, तो सैटर्न और राहु आपको बहुत बड़ा फायदा देगा आपके कर्म क्षेत्र में। क्योंकि राहु जिसके साथ में भी बैठता है उसको मल्टीप्लाई करने लग जाता है, और शनि कर्म का कारक है। आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, ऊपर से इमोशंस की राशि है, 12वीं लास्ट राशि है, मीन राशि इमोशंस की राशि है और ये लास्ट राशि है। तो आपको आपके कर्मों पे अपने इमोशंस को छोड़ के, इमोशंस होने के कारण ही इंसान मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान ज्यादा देता है। इमोशंस को छोड़ के अपने कर्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक ही कर्म को पकड़िए, दूसरा क्या कर रहा है मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए दूसरे के पास क्या है। दूसरे के पास कई लोग होते ना, सामने वाले के पास मर्सिडीज है मेरे को भी चाहिए, मेरे पास तो होंडा सिटी है। अरे नहीं, वो नहीं देखना इस टाइम में। आपको यही देखना है कि मेरे को, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कितनी खासियत है, मैं क्या इस चीज के लायबल हूं, या मुझे कर्म पे काम करना चाहिए। कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज है कि दूसरे को देख के जलना बंद कर दीजिए। ये राहु का रिजल्ट अगर आपको अच्छा चाहिए इस टाइम में, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे आगे के लिए फायदा होगा, कि शनि आगे फायदा देगा आपको। ज्यादा फर्क नहीं है मार्च अप्रैल और मई में, कोई बहुत बड़ा टाइम ये गैप नहीं है, सिर्फ 2 महीने का है। अगर आप इस टाइम कोई काम चालू करते हैं पॉजिटिव थॉट से, अपनी सोच से, डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। अब मैं ये बता देता हूँ राहु और शनि का युति किन किन घरों में क्या क्या रिजल्ट देंगे। पहले घर में जिनकी भी मीन लगन की कुंडली है, पाइसिस असेंडेंट है, उनके पहले घर में ये आएगा शनि, ऑलरेडी राहु बैठे हैं वहां पे। तो क्या होगा देखिए, अभी ये ऐसे इंसान इमोशनल वे से बहुत सोचेंगे, टेंशन बहुत करेंगे। इन लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न कर लेना चाहिए। अपने आप को चेंजेस लाना बहुत जरूरी है इन लोगों को। अपने ऊपर सेल्फिश होके अपनी हेल्थ पे, अपने अपने कर्म पे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना इनको बहुत जरूरी है। अब राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको हर चीज कुरेदने की आदत होगी कि सामने वाला क्या कुरेद रहा है, तुम गलत तुम गलत तुम गलत, वो सबको गलत ठहराता रहेगा। राहु की आदत है।
आपको पीछे का कोई भी इतिहास नहीं पता और आप गलत ठहराते हो उसको, आप एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो कि हमने मान लिया इस चीज को, वो नहीं आते हो। शनि साथ में बैठा है, वो एक्सेप्टेंस भी कराएगा, राहु आपको बहकाएगा। तो सबसे अच्छा है एक्सेप्टेंस लेना सीखिए। अभी आपको आपकी हेल्थ पे अपने ऊपर काम करना जरूरी है, आपको सीखना है आने वाले 2.5 साल के बाद जो आपके काम आ सके। अब राहु और शनि की युति सेकंड हाउस में होगी, मीन राशि में। सेकंड हाउस इन द सेंस कि कुंभ लगन वालों के लिए सेकंड हाउस हो गया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा कुंभ लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में युति क्या होगी। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, या फैमिली में इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, कंफ्यूजन्स, लड़ाइयां, मतलब बिना लॉजिक की लड़ाइयां, तुमने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, वो बोलेगा मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। तो उन लोगों की जबान पे हो सकता है गाली वाली आनी स्टार्ट हो जाए। कि बुध और राहु दो ऐसे प्लेनेट है ना जो गाली देने में, मतलब गाली बहुत इजीली दे लेते हैं लोग, क्योंकि तर्क वितर्क कुतर्क इन लोगों को अच्छी तरह से आता है। और सेकंड हाउस आपका वाणी का घर है, तो आपको ये समझना है। तीसरे घर में मीन राशि में जब भी राहु और शनि आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पड़ोसियों से, आपके फ्रेंड सर्कल से और आपके भाई बहनों से कुछ इश्यूज खड़े होंगे, आपकी ट्रबल्स ज्यादा हो सकती है। राहु फॉरेन का है, फॉरेन का मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हो उसके बाहर चले जाए तो आपका ये चीजें बढ़नी स्टार्ट होगी, या आपको इस टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो आने वाले 2.5 साल में आपको बहुत ट्रबल्स करवाएगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, एकदम क्लियर कट बात है, बिल्कुल भी बहस नहीं करनी ना, एकदम भटकना है कोई चीज को लेके टॉपिक पे। अपने कर्म के अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है। चौथे घर में राहु और शनि आएंगे, ये आपका सुख स्थान है, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, आपके इमोशंस बिगड़ेंगे, आपका मन करेगा मेटेरियलिस्ट चीजों में जो आपको मिली नहीं है, उन चीजों को याद दिलाएगा बार बार में। आपको यहाँ पे भी एक चीज बता देता हूँ, आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा या अपने आप निकल जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी। पांचवें घर में राहु और शनि आएंगे। अब ये पांचवा घर में राहु और शनि दोनों अच्छे नहीं माने जाते हैं, इन द सेंस कि कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपके पूर्व पुण्य से लेके आपको मिल नहीं पाते हैं, आपके जितने भी फेम है आपको वो मिल नहीं पाता है, तो वहां दिक्कतें आएगी। तो इस टाइम में आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो आप चाहते हो, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। छठे घर में राहु और शनि जिनके भी आएंगे, यहाँ पे कुछ लॉजिकली लड़ाइयां स्टार्ट होगी। खराब नहीं है, खराब मत सोचिए, होता है लॉजिकली लड़ाइयां स्टार्ट होती है, ओवर करेज दिखाना, फिर लॉजिक से बात करना, क्योंकि राहु ओवर करेज कर देता है हर चीज को। छठे घर का राहु कारक है छठे घर का, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और शनि लॉजिक करवाता ही है। सातवें घर में राहु और शनि आएंगे तो आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से मतभेद होने स्टार्ट होंगे। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं 2 महीने के लिए, अपने पार्टनर को समझ लेते हैं कि देखिए हमने प्रॉफिट में साथ निभाया तो लॉसेस में भी साथ निभाएंगे। आप सवाल नहीं कर सकते, जब प्रॉफिट में ही आपने सवाल नहीं किए तो लॉसेस में क्या सवाल करोगे। राहु और शनि 8वें घर में मीन राशि में जिसके भी होंगे उनको कुछ दिक्कतें आएगी, इन द सेंस ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उनका, क्योंकि वो 9th हाउस की तरफ जाएगा शनि फिर 2.5 साल बाद, तो कुछ फंडामेंटल चीजें सिखाएगा। इस टाइम में आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिनके भी 8th हाउस से राहु और शनि गुजरे, हेल्थ को लेके ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। 9th हाउस में राहु और शनि जब भी आएंगे, आपके फादर से लेके थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, बॉसेस से लेके लड़ाई हो सकती है, या बॉस आपको थोड़ा नीचे की तरफ खींचेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस टाइम 2 महीने के लिए शांति बनाए रखें, बिना मतलब की बहस में ना जाए। राहु और शनि 10वें घर में, अब यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, करियर को लेके बहुत फायदा होगा। इस टाइम आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आने वाले 15 साल को डिसाइड करेगी, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। 11वें घर में राहु और शनि आएंगे, बहुत अच्छा है, 100% अच्छा है, क्योंकि इंडिया की अगर कुंडली देखा जाए तो वृषभ लगन की कुंडली है और मीन राशि 11वें घर में पड़ती है, तो इंडिया का एक्सपेंशन होगा। और जिनकी भी वृषभ लगन की कुंडली है उनको बहुत फायदे होने वाले हैं, एक्सपेंशन होगा, ग्रुप्स बनेंगे, बहुत फायदा होगा। अब 12वें घर में राहु और शनि आएगा, आपके पैसे को कंट्रोल भी करेगा और बर्बाद भी। कंट्रोल करेगा शनि, बर्बाद करेगा राहु। आपके खर्चे अचानक बढ़ने स्टार्ट होंगे,
कंट्रोल करिएगा अपने खर्चों पे। और शनि का आदत है पैसे बचाना, शनि का आदत है पैसे बचाना, वो आपसे कंट्रोल करवाएगा। ये सिर्फ 2 महीने का ट्रांजिट है, कोई विशेष लंबे समय के लिए नहीं है। तो इस टाइम आप अपना धैर्य बना के रखिए। ये कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, बस शनि चाहता है कि आप शांति रखें इस टाइम में। धीरे स्लो मूविंग प्लेनेट है, कुर्म अवतार है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं श्योरिटी दे रहा हूं, आपको आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाएगा। बस ये 2 महीने आपने जो लॉसेस खाए हैं, पहले के जो 2.5 साल में जो लॉसेस खाए हैं, जो बिजनेस बहुत बुरा चला है, स्पेशली 2024 के अक्टूबर के बाद में, सितंबर के बाद में बहुत खराब बिजनेस चला था, वो अब सही होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 महीने वेट और कर लीजिए, उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिएगा। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।